हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, वैसे आप लोग करते रहिए, आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नौसेना के वाइस एडमिरल उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नौसेना के जो उप प्रमुख हैं यानी वाइस चीफ जो हैं, वो किसे बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने जो स्थान लिया है, ये लिया है दिनेश कुमार त्रिपाठी का। और इन्हें नौसेना में कब नियुक्त किया गया था? देखिए, ये नियुक्त किया गया था 1987। देखिए, ये एक बार देख लेना जरूरी है, बाकी ये कभी पूछा नहीं जाता है। पूछा सिर्फ इतना जाता है, यदि पूछ भी लिया था कि तो वाइस जी कौन बने हैं, तो ये बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो देखिए, इन्होंने स्थान लिया है दिनेश कुमार त्रिपाठी का। ठीक है, तो देखिए, ये तो वाइस चीफ है कृष्णा स्वामीनाथन, परंतु नौसेना के 26वें चीफ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? देखिए, ये किया जाएगा गुवाहाटी में। देखिए, ये गुवाहाटी लिखा गया है, ये गुवाहाटी लिखा है। ठीक है, तो क्या है, 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का ये गुवाहाटी में किया जाएगा, असम में। ठीक है, तो देखिए, BWF ने क्या किया है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2004, जो ये 2025 का जो उबेर कप है ना, 2024 के वेन्यू घोषणा इन्होंने कर दी है। ये कहाँ होगा? असम राज्य में होगा, गुवाहाटी में। तो बात कर लेते हैं, पहली बार BWF ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप थी उसका आयोजन कब किया? 2008 में किया था। कहाँ किया? पुणे में किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो कब हुआ था जो हमारा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है? ये कहाँ हुई थी? सबसे पहले पुणे में हुई थी, 2008 में हुई थी। देखिए, साथ ही क्या है, BWF ने घोषणा की है कि थॉमस कप और उबेर कप 2026 का जो आयोजन है वो डेनमार्क में किया जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उबेर कप और थॉमस कप, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये ऐसे पूछे जाते हैं कि ये जो कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलत करके आते हैं, तो याद रखना है कि ये जो थॉमस कप है, ठीक है, थॉमस कप है और उबेर कप है, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, बैडमिंटन से ये संबंधित है और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पोल एलिक हॉयर लॉर्सन। ठीक है, पोल एरिक हॉयर लार्सन इसके अभी प्रेसिडेंट है BWF। ठीक है, स्थापना 1934। इन्हें साथ साथ रिवीजन करते चला करें या फिर आप नोट कर लिया करें। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कराते हैं ना, इन्हें आप नोट कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में यही चीजें पूछी जाती हैं। पूछा जा सकता है BWF वर्ल्ड जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और अध्यक्ष कौन है? आजकल तो अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई को DRDO ने कहा कि स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया। ये इन्होंने कहाँ से किया? तो देखिए, ये जो स्मार्ट जो मिसाइल है, इसका जो परीक्षण किया है DRDO ने, ये उड़ीसा से किया है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में कहाँ से किया है? इन्होंने किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका इन्होंने परीक्षण किया है। बात कर लेते हैं स्मार्ट की। स्मार्ट का पूरा नाम क्या है? स्मार्ट का नाम है सुपरसोनिक मिसाइल A4 असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम मिसाइल। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। एक बार फिर देखते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम मिसाइल इसका पूरा नाम है। ठीक है, स्मार्ट की बात कर लेते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है। इसका जो विकास है, किसने विकसित किया है? इसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 643 किलोमीटर है और ये क्या कर सकती है? 20 किलोमीटर यानी 12.5 मील तक हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जा सकती है, 20 किलोमीटर तक ले जा सकती है। ठीक है, DRDO की बात कर लेते हैं। देखिए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958। देखिए, हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं उनमें हम इन सबको कवर करते हैं।
किनका हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ या कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, उसके चीफ कौन है, ये हम इसलिए कवर करते हैं ताकि बार-बार जब आप रिपीट करेंगे ना चीज़ों को तो आपको ये इज़िली माइंड में सेट हो जाएँगी, आपको ये याद हो जाएगी। देखिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कामथ जी इसके चेयरमैन हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा मैप में उड़ीसा, ठीक है? ये उड़ीसा है, ये रही राजधानी भुवनेश्वर और यहीं बराबर में है पुरी, ठीक है? पुरी जिसके लिए फेमस है और जो यहाँ इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी यहाँ फेमस है। तो देखिए अभी उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? रघुबर दास हैं। तो पता है उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 को, 1 अप्रैल, जो इन्होंने अभी अपना दिवस मनाया है, ठीक है? तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई है उड़ीसा की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमआरटी इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की गई। ये किसने जारी की है? नाम क्या है? इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट यानी ISSAR। ISSAR को किसने जारी किया है 2023? तो ये जारी किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, इसरो ने। इसरो ने इस रिपोर्ट में क्या जारी किया है? तो देखिए इसरो ने अभी तक अपनी उपलब्धियां और उनके द्वारा छोड़े गए जितने भी उपग्रह हैं उन सबका डाटा इन्होंने इसमें बताया है इसरो ने, ठीक है? तो देखिए दरअसल क्या है, इंडियन स्पेस एरा की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2023 तक इसरो ने क्या किया है? अभी तक 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है? 127। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसरो ने जब से स्पेस एरा शुरू हुआ है, इंडियन स्पेस एरा, तब से 31 दिसंबर 2023 तक इसरो ने कितने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं 127। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें सरकार के 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 सैटेलाइट ऑपरेशनल हैं। बात करते हैं 2023 के अंत तक कुल 21 और 2023 में अकेले 8 भारतीय उपग्रह वायुमंडल में री एंट्री कर चुके हैं, ठीक है? ये इसरो की अचीवमेंट्स दिखाई हैं इस रिपोर्ट में कि इसरो ने क्या-क्या अभी तक इसमें अचीव किया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके चीफ कौन है? एस सोमनाथ इसके चीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रही ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? देखिए ग्रीन टैक्सोनॉमी का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए ये एक प्रणाली है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हाल ही में आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो विकासशील दुनिया है और दुनिया आसियान देशों की ग्रीन टेक्नोलॉजी से सीख ले सकते हैं कि कैसे हमें समय के अनुसार पर्यावरण पर ध्यान देने की जरूरत है और पर्यावरण के लिए बदलाव बहुत आवश्यक है। तो देखिए ग्रीन टैक्सोनॉमी का तात्पर्य है हरित वर्गीकरण। ये है क्या? ये है कि पर्यावरण के अनुकूल जो इन्वेस्टमेंट है उनको वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है, ठीक है? तो देखिए ये आपको एक बार दिखा गया है, ये पैदल यात्री है, ये साइकिल है, सार्वजनिक परिवहन, ये आपको मोटा-मोटा डाटा दिया गया है, ठीक है? इसमें क्या है कि एक वर्गीकरण प्रणाली है जो परिभाषित करती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि और संपत्तियां हरित या पर्यावरण रूप से टिकाऊ हैं। इसका मतलब है कि जो जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये क्या डिसाइड करेगी प्रणाली? ये बताएगी कि इसमें से एनवायरमेंटल के लिए जो बेस्ट है वो क्या है, जो लंबे समय तक के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेस्ट है वो क्या है ये बताएगी, ठीक है? और दूसरा काम क्या करेगी? जो ग्रीन वॉशिंग है उसको रोकने में ये सहायता करती है, ठीक है? तो ये किसने कहा? ये कहा है कि एशियान देशों से सीख लेनी है, ठीक है? तो एशियान की बात कर लेते हैं, ठीक है? एशियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, थाईलैंड में, ठीक है? और 2024 की जो समिट होगी वो कहाँ होगी? वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। और वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य हैं, ठीक है? 10 कंट्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया गया है? तो देखिए ये विकसित किया गया है आपका
आईआईटी गुवाहाटी का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दरअसल ये जो मतदान का वो है उसमें ये बुजुर्गों को और यंग्स को क्या है कि ये एजुकेट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये जो इन्होंने डिवाइस बनाई है ये काम करेगी। और ये जो डिवाइस है ये दरअसल मकई के स्टार्च से बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। आईआईटी गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। ये 1994 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये जो कांके संथुराई बंदरगाह है ये किस देश का बंदरगाह है जिसको डेवलप करने के लिए भारत ने हेल्प भेजी है, भारत ने सहायता की है? तो ये कहाँ का है? ये श्रीलंका का बंदरगाह है, ठीक है। तो भारत इसके लिए कितनी मदद दे रहा है? 6.15 करोड़ डॉलर इसके लिए भारत ने दिए हैं, इसको विकसित करने के लिए। ये है कहाँ? ये एक्चुअली पुदुचेरी के कराईकल से 104 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? देखिए उत्तर प्रदेश के जो अकबरगंज है उसका नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम स्टेशन कर दिया गया है। देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने उत्तर प्रदेश के अमेठी अमेठी में सिर्फ सिर्फ अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये जो 8 नाम है इन्हें जान लेते हैं। ये 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। ये है सिंहपुर हॉल्ट, इसका नाम हो गया है जॉयस सिटी, जायस, इसका नाम है गुरु गोरखनाथ धाम, वानी स्वामी परमहंस, मिसरौली माँ कालीकंद धाम। बात है निहालगढ़ की, ये है महाराजा बिजली पासी धाम। अकबरगंज का नाम क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है माँ अहोरवा भवानी धाम। वारिसगंज का नाम क्या करा गया है? अमर शहीद भाले सुल्तान। फुर्सतगंज का नाम बदलकर कर दिया गया है तपेश्वर नाथ धाम। तो ये अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम बदल दिया गया है, बदलने की मंजूरी मिल गई है, बदल दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो एआई एंकर है सना उसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। तो एंकर सना का संबंध किस मीडिया कंपनी से है? तो देखिए ये जो सना है ये इंडिया टुडे से संबंधित है, ठीक है। और ये कवि ने पेश करी थी इन्होंने ये 2023 में, ठीक है। ये क्या करेगी? इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ने इसे ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया है 2024 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए ये ग्रहण किया है एयर मार्शल नागेश कपूर ने। बात कर लेते हैं। नागेश कपूर ने क्या है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग का कमांड का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। दरअसल इनके कार्यों के लिए 2008 में इन्हें वायुसेना पदक मिला है और 2022 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए ये जो सीनियर ऑफिसर हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? एओसी इनसे, यानी ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, अपना ध्यान रखें। और यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर